अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आपने अपने उस्ताद कासिम अली शाह से ये जुमला सुना कि अगर आपने कुछ सीखना है और आप वाकई सीखने की नीयत से हैं तो फिर आप इस सोसाइटी से बड़ा कुछ सीख सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक आपने इल्म हासिल करना है। अब इसकी कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है, ये टिल एंड तक हमें सीखना होता है। लेकिन एक एज ऐसी होती है कि जिसमें इंसान का जो आईक्यू लेवल है वो अपनी पीक पे होता है, जिस पे इंसान बड़ी जल्दी सीख सकता है। इसी तरह हमने अपने उस्ताद कासिम अली शाह से सुना कि जब आपने सीखना है तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ किताबों से सीखना है या फिर आपने टीचर से सीखना है। अगर आप सीखना चाहें तो आप सफ़र से जो है वो बड़ा कुछ सीख सकते हैं। सो आज हमने एक प्रॉपर अपनी सीरीज़ का आगाज़ किया है। अब हम ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवलिंग से हमें फ़ायदा ये होगा कि आप इससे डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ आप उनके साथ शेयर करते हैं। किसी से आप कोई चीज़ पिक कर लेते हैं, किसी से आप टेबल मैनर जो है वो पिक कर रहे होते हैं, किसी से आप एथिक्स पिक कर रहे होते हैं, किसी का बात करने का स्टाइल, किसी का चलने का स्टाइल, किसी का बैठने का स्टाइल। सो जैसे ही आप मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, सो फिर अल्टीमेटली आपको बड़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। सो हमने सोचा कि क्यों ना सिर्फ अपना ये जो इल्म सीखने की जो लगन है वो सिर्फ किताबों तक महदूद रखी जाए, प्रॉपर ट्रैवलिंग की जाए, ट्रैवलिंग के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए। सो आज हमारा फर्स्ट डे था कि जिसमें हम ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। आज हम अपने ही एरिया में, अल्लाह ने हमारे इस इलाके को बड़ी खूबसूरती से नवाजा है। बड़ी सारी अट्रैक्शन है इस इलाके में। मुझे अक्सर वो याद आता है कि जिस तरह परिंदा एक होता है और वो घोंसले में होता है या उसको कैद किया होता है, और उस परिंदे से जो है वो पूछा जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहेगा कि मैं उड़ूँ और उड़ने के बाद मैं इस फ़ज़ा को देखूँ, इस माहौल को देखूँ, इस कुदरत के करिश्मों को देखूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, और आज़ाद पैदा करने के बावजूद इंसान को चाहिए था कि वो कुदरत के करिश्मों को देखता। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, हमारा एक छोटा सा छत होता है। उस छोटे से छत को खड़ा करने के लिए हमें 4 दीवारों की या 4 पिलर्स की नीड होती है, उसके बगैर वो खड़ा नहीं हो सकता। और ये आसमान और आप ज़मीन देख रहे हैं, इतना बड़ा छत है। और आप इस दुनिया के जिस मर्जी किनारे में चले जाएं, आपको कोई पिलर नहीं मिलेगा, आपको कोई दीवार नहीं मिलेगी। अगर हम सीखें तो वो अल्लाह जो सूरह रहमान में कहता है, फ़ाबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये बड़े सारे ये करिश्मे हैं यहाँ पे कि जिससे हम जो है वो अल्लाह की कुदरत के जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। ऐसे ऐसे परिंदे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिससे पहले हमने इनको देखा ही नहीं हुआ। तो बड़ी सारी तहकीकात और कोई भी रिसर्चर आज तक ये साबित नहीं कर सका कि इस दुनिया में स्पेसिफिक जो मखलूक़ात है वो कितनी है और वो कौन कौन सी मखलूक है। तो बड़ी सारी कुदरत के करिश्मे, इसलिए हमने एक प्रॉपर सीरीज़ का आगाज़ किया है। सो आज हमारा ये पहला दिन और ये नाला डेक था तकरीबन। आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये यहाँ से जो वाटर है वो ड्राई हो चुका है, और हमारे बिल्कुल पास यहाँ पे आगे जो है वो बॉर्डर है। और यहाँ अभी शाम का टाइम है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमें लाइट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि इंडिया के टावर्स होंगे, और प्रॉपर हमारे बिल्कुल थोड़े ही फासले पे जो है वो इंडिया भी बसता है आगे। सो एक कुदरत का हसीन नज़ारा है कि जहाँ पे हमसे थोड़ी ही किलोमीटर दूर जो है वो इंडिया बसता है और एक अलग जहान बसता है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सफ़र करें। सफ़र करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी वॉक हो जाएगी, आप ट्रैवल करेंगे, आपके जो माइंड के मसल्स हैं वो एक्टिव होंगे, आप नई चीज़ों को सीखेंगे। और ज़िंदगी में हमेशा वो लोग तरक्की करते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट होते हैं, जो वक्त के साथ साथ सीखते हैं, और जितना वो सीखते हैं उतना फिर वो आगे अर्न भी कर रहे होते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।